कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई मैं भी हूँ अच्छी। पहले आपको मेरी जय श्री श्याम, राधे राधे। तो आज स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे जैसे कि श्राद्ध चल रहे हैं, तो बहुत लोगों के मन में ये विचार आता है कि श्राद्ध में हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। तो देखो, मेरा तो मानना यही है कि जिस तरह हम सुबह उठ के अपने दिन की शुरुआत करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा करते हैं और भगवान से अपने परिवार के लिए जो है शुभकामनाएं मांगते हैं। तो उसी तरह हमें जो है भगवान की पूजा आराधना नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम डेली रोज़ के तो काम छोड़ते नहीं हैं। हम सुबह नहाते हैं, धोते हैं, खाना भी खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं और घूमने फिरने भी जाते हैं, ड्यूटी पे भी करते हैं, ड्यूटी भी जाते हैं अपनी, मतलब हम डेली रोज़ की दिनचर्या सभी करते हैं। तो हम भगवान की पूजा क्यों छोड़ें? क्योंकि भगवान तो सबसे ऊँचे लेवल पे हैं। भगवान के बिना तो देखो मेरी तो शुरुआत होती नहीं है। मैं तो सबसे पहले उठती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, झाड़ू पोछा करके, मतलब सारा काम करके सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाती हूँ, पूजा करती हूँ। उसके बाद ही मैं चाय पानी पीती हूँ। तबीयत ख़राब हुआ तो एक एक चीज़ अलग है कि हाँ पर मैं उठ के सुबह चाय पी लेती हूँ, वरना मैं नहा धो के ही पूजा करके अपनी चाय पीती हूँ। तभी मेरे मन को थोड़ी शांति मिलती है। तो सभी का यही है कि जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जिनका मन पूजा करे बिना बिल्कुल भी किसी काम में नहीं लगता, तो वो सबसे पहले पूजा ही करते हैं। तो भाई हमें, मेरा तो मानना ये है कि हमें पूजा नहीं छोड़नी चाहिए और अपने पितरों की भी पूजा पाठ हमें करनी चाहिए। सुबह शाम अपने देवी देवताओं के जोत जलाओ, पूजा करो। उसके बाद अपने पितरों का जो भी है, हमें जो खाना निकालते हैं वो खाना निकालो। जैसे कोई आज श्राद्ध है तो हम आज श्राद्ध मनाएंगे, और कल श्राद्ध नहीं है तो हम सुबह उठ के 2 रोटी गाय की, उनमें दूध और चीनी रख के ज़रूर निकालनी चाहिए, सभी को निकाल के गाय को खिलानी चाहिए। तो और जैसे कि पितरों की कहानी मैं आपको एक सुनाती हूँ। एक 2 भाई होते हैं, 2 भाई होते हैं, दोनों भाई जो है प्रेम से अपनी लाइफ में रह रहे होते हैं। एक दोनों भाई अलग-अलग होते हैं। तो एक भाई थोड़ा अमीर होता है, एक भाई थोड़ा होता है गरीब। उनके नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो है तो दो दो भाई होते हैं, दोनों अपना अलग-अलग रह रहे होते हैं खुशी-खुशी। तो जब जैसे श्राद्ध के दिन आते हैं तो एक एक भाई अपना जो अमीर होता है वो श्राद्ध मनाता है। वो खीर, पूरी, हलवा, जो उसकी वाइफ़ होती है ना, वो थोड़ी जैसे कहते हैं दिखावा करने वाली, वो दिखावा करने वाली होती है। तो वो उस दिन मनाती है, उनके घर में किसी का श्राद्ध होता है तो वो श्राद्ध अपना बनाती है, खीर, पूरी, हलवा, जो भी मतलब कई तरह के पकवान बनाती है। और जो उसकी अपनी जो है देवरानी, अपनी उसको भी बुलाती है। तो वो मिल के खाना वाना बनाती है। तो वो जो उसकी दूसरे भाई की जो पत्नी होती है, उसे भी अपने घर श्राद्ध करना होता है, तो वो उनका खाना वाना बनवा के वो जो है अपने घर चली जाती है, वो भी अपने घर में श्राद्ध मनाने के लिए। तो वो जो उसको तो दिखावे की आदत थी, तो उसने श्राद्ध तो निकाल के गाय को तो दिया नहीं, और अपने जो है परिवार वालों को सबको बुलाया और उनको खाने के लिए, वो सब खाने वाने के लिए तैयार हो गए, मतलब खाना शुरू कर दिया उन्होंने गाय को दिए बिना ही। तो तो होता है ना कि जब हम खाना निकालते हैं तो हमारे पितृ आते हैं, उन खाना को ग्रहण करते हैं। तो उन्हीं के पितृ आए उनके घर पे, उन्होंने देखा कि खाना तो हमसे पहले इन्होंने पहले ही शुरू कर रखा है। तो वो वहाँ से लौट गए। तो अब जाते हैं वो पितृ दूसरे भाई के घर, जो कि वो बेचारे बहुत गरीब थी, जो उससे रूखा सूखा बना वो उसने बनाया और निकाला। जो अंगारी होती है, उसमें पूजा पाठ करते हैं तो उसी में भोग निकालते हैं पहले, उसके बाद गाय को दिखाते हैं। तो वो उन्होंने निकाल रखा था। तो उनके पितृ जैसे उनके घर पहुँचे तो उन्होंने देखा, भाई ये तो बहुत गरीब है, लेकिन इसने फिर भी अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी इससे हुआ इसने किया है। तो तो जो है पितृ जो भी उन्हें मिलता है वो ग्रहण कर लेते हैं और वो जाते हैं अपने अपने घर, अपने अपने स्थान पे। तो भाई जब सारे पितृ इकट्ठे होते हैं, सभी अपने अपनों की बड़ाई करते हैं कि भाई आज मेरे लिए उसने ये बनाया था, आज उसने मेरे लिए वो बनाया था। तो वे पितृ भी बेचारे कहते हैं कि भाई मेरा बेटा तो बहुत गरीब है, तो उसके बारे में मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो भाई उन्होंने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो जो उन्होंने निकाला था, उनका जो घर
घर धन्य धान से भर गया था। तो इसीलिए कहते हैं कि पितरों का हमेशा विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक पितृ है हमारे, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो कि साल में एक ही बार आते हैं 16 दिन के लिए, तो हमें सभी का उनको ध्यान रखना चाहिए, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उनके लिए खाना निकालें, उसको गाय के दे खाए, उसके बाद ही कोई घर में ग्रहण करे, ऐसा माना जाता है। और एक और कहते हैं कि जो है, एक और जो विधि होती है कि उसको कर ले तो हमारे पितृ खुश हो जाते हैं। वो विधि ये है कि घर में तुलसा जी तो सभी की होती है। देखो मैं आपको अपनी तुलसा जी दिखाती हूँ। दोस्तों ये है हमारी तुलसा माता जी, और तुलसा माता जी जो है हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुलसा माता जिस घर में होती है उस घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। सभी को अपने घर में तुलसा जी को विराजमान करना चाहिए, और सुबह शाम उसको दीपक जलाना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि जैसे ये 16 दिन श्राद्ध चल रहे हैं, तो इन 16 दिन में से किसी भी दिन आप एक दिन चुन लें और अपने हाथों में गंगा जल लेके 7 बार अपने पितरों का नाम लेके छोड़े। छोड़ने के बाद उनके लिए प्रार्थना करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता जी, हमारे पूर्वज जो भी हमारे बीच नहीं है, जहाँ भी हो आप हमेशा खुश रहे और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। ऐसा करना जरूर चाहिए, क्योंकि जो बहुत से जो है ब्राह्मणों को नहीं खिला पाते, ज़्यादा ज़्यादा दान वगैरह नहीं कर पाते, जो अपने अपने श्रद्धा के अनुसार जो करते हैं वो करते हैं। बाकी जो नहीं कर पाते और जो करते भी हैं वो भी, और जो नहीं कर पाते वो भी, उन सबको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इससे होता है कि हमारे पितृ जो है खुश होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और अच्छा लगता है। तो इसी के साथ मैं अपने जो है व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।